Hello student, good morning to all of you. Today I study class 11 physics error analysis. हम लोग पढ़ रहे थे एरर इन मेजरमेंट में क्या क्या एरर होते हैं। बहुत सारा एरर आपको पढ़ाया गया था। मैंने आपको बताया था एरर इन एडिशन, एरर इन सब्सट्रैक्शन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन। एरर इन एडिशन या सब्सट्रैक्शन में मैंने बताया था कि अगर कोई क्वांटिटी x इक्वल टू ए प्लस माइनस बी हो या प्लस बी हो या माइनस बी हो तो इसमें एरर डेल्टा एक्स, एरर मतलब क्या, स्मॉल क्वांटिटी, इसमें एरर डेल्टा एक्स जो होता है माइनस हो या प्लस हो, एरर हमेशा मैक्सिमम लेते हैं। ये होता है डेल्टा ए प्लस क्या, डेल्टा बी। दूसरा बताया था मैंने कि अगर कोई क्वांटिटी x इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी हो तो इसमें एरर जो होता है x इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर में लेते हैं डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। और तीसरा मैंने बताया था उस दिन एरर एक्स ए अपान बी अगर हो तो ये डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी होता है। यानी कोई भी हो, चाहे एरर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक ही होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक होता है। ठीक है, ये चीज है। तो इस प्रकार से ये पीछे आपको बताया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, बचता है एरर इन पावर, फिर इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर एक टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर बचा हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग ऑफ, वो आप सब लोग जानते हैं। चलिए, एरर इन पावर प्रूफिंग तो है नहीं सिलेबस में, तो क्या करना है, प्रूफ हटा दिया गया है। एरर इन पावर, ठीक है, एरर इन पावर, पावर में एरर हम लोग देखते हैं कि कितना होता है पावर में एरर। पावर मतलब क्या है, ये उसका कितना पावर है। जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी है x इक्वल टू ए टू द पावर m अपान b टू द पावर क्या, n। ए टू द पावर n अपान b टू द पावर, एकदम सिंपल तरीका है, आपको बताएंगे एरर निकालने का, एकदम सिंपल, जो हमेशा आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसका मेथड है प्रूफिंग करने का, डिफरेंशिएशन मेथड। डिफरेंशिएट करके इसको निकालते हैं। तो डिफरेंशिएट करके निकालना थोड़ा सा क्या होता है आपके लिए कठिन है, आपको याद तो है नहीं डिफरेंशिएशन। ठीक है, सॉल्व नहीं करते हैं तो एकदम आसान तरीका आपको बताते हैं, तुरंत एक लाइन में आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके सॉल्यूशन करते हैं। x इक्वल टू ये हुआ a टू द पावर m और b टू द पावर n ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, b टू द पावर माइनस n। ठीक है, और b टू द पावर माइनस n। अब इसमें हम लोग फ्रैक्शनल एरर लिख जाते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखिए, डेल्टा एक्स, एक्स में एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स अपान एक्स, ये तो हो गया फ्रैक्शनल एरर, इसका फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, डेल्टा एक्स अपान एक्स। अब a टू द पावर m है यहाँ पे, तो करते क्या है, पावर को पहले लगाते हैं। पावर को क्या करते हैं, पहले लगा देते हैं। तो पावर को हमने यहाँ पर पहले लगा दिए तो हो गया m। अब चलिए a में क्या एरर होता है, फ्रैक्शनल एरर, a में एरर होता है डेल्टा a अपान a। तो क्या मैंने बताया, पावर को पहले लगाइए, a में एरर को लिख जाइए। ठीक है, पावर को पहले लगाइए, a में एरर को लिख जाइए, है ना, आसान तरीका, एकदम आसान है। ठीक है, पावर को पहले लगाया, a में एरर को लिख दिया, माइनस n, पावर को पहले लगाया, b में एरर को लिख गए, डेल्टा b अपान क्या, b। तो ये डेल्टा b अपान b हो गया। लेकिन मैंने कहा था एरर हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, माइनस नहीं हो सकता। कम भी हो चाहे अधिक भी है तो वो एरर ही, दोनों एरर आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। माइनस प्लस वाला आपने देखा था। तो मैक्सिमम एरर लिखेंगे, इसके बाद मैक्सिमम एरर डेल्टा एक्स अपान एक्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा, माइनस की जगह, जहां जहां माइनस होता है उसके जगह पर करते हैं प्लस, एंड डेल्टा बी अपान बी। ये हो गया इसका मैक्सिमम एरर। इस प्रकार से इस एरर को निकालते हैं, माने किसी में भी लेंगे, पावर को पहले लगाएंगे और फिर उसमें एरर को लिख जाते हैं, एकदम आसान तरीका। जैसे देखते हैं परसेंटेज एरर, अगर इसमें आपको निकालना है परसेंटेज एरर, क्या हो जाएगा, परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा ए अपान ए मल्टीप्लाई 100 प्लस n इंटू डेल्टा बी अपान बी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये जान जाइए ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो एरर इन पावर ही आते हैं। ठीक है, ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स में या आपके एग्जाम में तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जेईई में, ठीक है, या मेडिकल में, तो नीट में, तो वो कौन से क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं, इस पर आते हैं। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वांटिटी लीजिए,
ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया x इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर n अपान c टू द पावर r। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें ऐसे ही लिख लेंगे डेल्टा x अपान x इक्वल टू m डेल्टा a अपान a प्लस n डेल्टा b अपान b प्लस r डेल्टा c अपान c। एक ही बार मैक्सिमम कर दिए, ठीक है, डेल्टा सी अपन सी। तो कोई भी क्वांटिटी हो इस प्रकार से उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? तो बस इतना ध्यान रखना है, पावर को पहले लगाते हैं और जो क्वांटिटी होती है उसमें फ्रैक्शनल एरर को लिख जाते हैं। फ्रैक्शनल एरर मतलब क्या, उसमें एरर अपन वो क्वांटिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्या करते हैं, करते हैं। तो आप करिए एरर इन पावर, थोड़ा सा नोट करिए, फिर क्वेश्चन बताते हैं। चलिए, तो इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे इस पर एरर इन पावर पे। ये हमेशा फार्मूला आप याद रखेंगे, इसी को याद रखना है। ठीक है, और तुरंत क्वेश्चंस अभी क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। पहले थोड़ा थोड़ा दो चार आसान करते हैं, फिर भारी करेंगे। क्वेश्चन 1, the quantity x equal to a square b cube अपान c के पावर 4। ठीक है, ये क्वांटिटी है x इक्वल टू a क्यूब b a स्क्वायर b क्यूब अपान c के पावर 4। एरर इन परसेंटेज एरर मान लीजिए दिया है। ठीक है, परसेंटेज एरर इन a b c, A, B and C are 1%, 3% and 2% respectively. Find error in X. Find maximum error in X. Maximum percentage error in X. ठीक है, x में मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, बस ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए आपको जो मैंने फार्मूला बताया था। ठीक है, जैसे डेल्टा ए अपान ए मल्टीप्लाई 100 लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, परसेंटेज एरर इन ए। डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 है, इसका मतलब परसेंटेज एरर इन बी में परसेंटेज एरर है। उसी तरह जो उसका होगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई है अगर फ्रैक्शनल एरर में, तो वो क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है। आपको बताया ही थे। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं क्या था, x इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब अपान सी के पावर क्या 4। ए स्क्वायर बी क्यूब अपान हो गया सी के पावर 4। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी के पावर -4। चलिए डेल्टा x अपान x लेते हैं, क्या हो जाएगा, पावर को पहले लगाते हैं, इसमें एरर लिख गए, प्लस फिर प्लस लगाते हैं बीच में, 3 डेल्टा b अपान b। 3 डेल्टा b अपान b। अरे आप पढ़ते हैं था ना a के पावर m, अगर इसका लॉग आप लेते थे log a टू द पावर m, तो m log a ऐसे सब होता है। ठीक है, तो उसका यूज हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लॉग आप पढ़े नहीं हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े, तो इसलिए आसान से एकदम आराम से करते हैं। 2 डेल्टा a अपान a प्लस 3 डेल्टा b अपान b माइनस 4 डेल्टा c अपान c। ठीक है, -4 डेल्टा c अपान c। अब हम लोग एरर को क्या लेते हैं भाई, मैक्सिमम लेते हैं। डेल्टा x अपान x मैक्सिमम के लिए मैंने क्या बताया था, जहां जहां माइनस होगा वहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 डेल्टा b अपान b प्लस 4 डेल्टा c अपान c। अब परसेंटेज एरर चाहिए ना, तो डेल्टा x अपान x मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इक्वल टू 2 डेल्टा a अपान a मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 डेल्टा b अपान b मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 डेल्टा c अपान c मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये चीजें हुई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे a में एरर कितने का है भाई, चलिए यहां पर लिखते हैं डेल्टा x अपान x मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू
2 इंटू डेल्टा ए मल्टीप्लाई ए आई इंटू 100, यानी ए में परसेंटेज एरर कितने का है 1%, प्लस 3 इंटू कितना है इसमें भाई 3%, प्लस 4 इंटू कितना 2%, कितना हो गया भाई 2 प्लस 9 प्लस 8 कितना हो गया 19% का एरर हुआ। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना 19%। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें एरर हम लोगों ने निकाला, कितना आ गया 19%। एकदम आसान है कि नहीं है, बस अच्छा वैसे करना था। ये देखिए 2 टाइम्स, अब जनरल तुरंत कंपटीशंस में कैसे सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ बी, 4 टाइम्स ऑफ सी। चलिए 2 टाइम्स है फिर 2, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 2 प्लस 9 प्लस 8, ठीक है कितना हो गया 19%। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आप इसको करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन, error in measurement of radius of sphere is, the error in measurement of radius of sphere is 1.5%। ठीक है कितना 1.5%। फाइंड एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, हमने एक स्फीयर लिया था, उसका जब रेडियस मेजर किया गया था तो उसमें एरर कितने का था, यानी आर में परसेंटेज एरर इन आर। ठीक है, परसेंटेज एरर इन आर कितना डेल्टा आर अपान आर मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना है भाई 1.5% है। ये परसेंटेज एरर इन आर है। ठीक, आर में परसेंटेज एरर 1.5% का हमको वॉल्यूम में निकालना है। चलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है भाई, कौन बताएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किससे डिनोट करते हैं वॉल्यूम को, v से। v इक्वल टू कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए 4/3 में तो एरर हो नहीं सकता, पाई में एरर हो नहीं सकता। 4/3 की वैल्यू हमेशा 4/3 रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, तो उसमें तो कोई एरर की संभावना है नहीं, वो तो फिक्स क्वांटिटी है। एरर किसमें होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं। जिसको मेजर करेंगे उसमें एरर होगा, जो हम माप रहे हैं उसमें नहीं एरर होगा। जो फिक्स वैल्यू है तो उसमें एरर तो हो ही नहीं सकता। अब 20 रुपए का नोट है, वो 20 रुपया ही रहेगा, उसमें कौन सा एरर। लेकिन 20 सेंटीमीटर अगर हम मेजर करते हैं, 20 सेंटीमीटर हम मेजर कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा एरर हो सकता है। चलिए तो हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा डेल्टा वी अपान वी, फ्रैक्शनल एरर डेल्टा वी अपान वी। इसमें तो होगा नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, इसमें एरर होगा तो 3 पावर को पहले लगाते हैं और इसमें एरर लिख जाते हैं। हमको चाहिए परसेंटेज एरर, डेल्टा वी अपान वी मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 3 डेल्टा अपान आर मल्टीप्लाई 100। चलिए पावर को पहले लगा दिए, डेल्टा आर अपान आर मल्टीप्लाई 100 यानी परसेंटेज एरर इन आर कितना दिया है क्वेश्चन में 1.5%, यानी 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई 1.5, कितने का हो गया। यानी अगर रेडियस में एरर 1.5% का है तो वॉल्यूम में एरर कितने का हो जाएगा 4.5% का, क्योंकि वॉल्यूम में तीनों चीजें हो गई, सारी चीजें हो गई ना, 3 डायमेंशनल हो गया, तो उसमें एरर इतने का हो जाता है 4.5% का एरर हो गया। ठीक है, तो इसको आप करेंगे, यानी एरर इन स्फीयर कितना आ गया 4.5%। एकदम सा हलवा क्वेश्चन था, आराम से करने के लिए आपको क्या आराम से। चलिए आगे देखते हैं, और एक तरह का क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग देखते रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस कराते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1-2 लेक्चर इसके क्वेश्चंस कराते हैं, फिर सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे।
क्वेश्चन 3, कोई क्वांटिटी दिया है तो क्वांटिटी x इक्वल टू, कोई क्वांटिटी दिया है x इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट बी अपान सी के पावर 1/3 डी क्यूब। ठीक है, ये देखिए कोई क्वांटिटी दे दिया ए स्क्वायर अंडर रूट बी अपान सी के पावर 1/3 डी क्यूब। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कि क्या, अब दिया है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, थोड़ा सा लिख रहा है, परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3% and 4% respectively। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स। एक्स में आपको परसेंटेज एरर निकालना है, सेम टू सेम वही उसी तरह से करते हैं, थोड़ा सा अंडर रूट है तो आप डरेंगे, इसलिए क्वेश्चन हमने बता दिया, अंडर रूट से आप लोग झूठे डरते हैं। चलिए x इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर अंडर रूट बी अपान सी के पावर 1/3 डी के पावर 3। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ए स्क्वायर अंडर रूट बी मतलब बी के पावर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, अंडर रूट मतलब होता है पावर 1/2। ठीक, पावर 1/2, सी के पावर -1/3 डी के पावर -3 हो गया। चलिए अब एरर इन एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू, कैपिटल एक्स लिखा गया, चलिए कैपिटल, डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपान ए प्लस 1/2 डेल्टा बी अपान बी माइनस 1/3 डेल्टा सी अपान सी माइनस 3 डेल्टा डी अपान डी। चलो, डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपान ए प्लस 1/2 डेल्टा बी अपान बी प्लस ये मैक्सिमम, ठीक, प्लस सब जगह प्लस कर देते हैं, माइनस डेल्टा सी अपान सी प्लस 3 डेल्टा डी अपान डी। अब क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान एक्स मल्टीप्लाई 100 मैक्सिमम इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपान ए मल्टीप्लाई 100 प्लस 1/2 डेल्टा बी अपान बी मल्टीप्लाई 100 प्लस 1/3 डेल्टा सी अपान सी मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 डेल्टा डी अपान डी मल्टीप्लाई 100। चलिए अब ए में डेल्टा ए अपान ए मल्टीप्लाई 100 1% है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1% प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 2% प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3% प्लस 3 मल्टीप्लाई 4%। ये हो गया 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 1 प्लस 3 4 जा 12, कितना हुआ 16%। तो एरर इसमें कितना आ गया, 16% का एरर आ गया। तो इस प्रकार से इसमें एरर निकालते हैं, क्वेश्चन और कराते हैं, फिर अगले लेक्चर्स में कराएंगे। ठीक है, चलिए करिए इसको, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा चेंजिंग, ठीक है, हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन हैं ये सब। ये जो था ना, जेई में आया था एकदम थोड़ा सा घुमाने के लिए, तो आराम से आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए डेंसिटी वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए इन शेप ऑफ क्यूब, क्या है, क्यूब है, ठीक है, और क्यूब में सब साइड इक्वल होते हैं, शेप ऑफ क्यूब। इफ परसेंटेज एरर इन लेंथ
and mass be 1.5% and 1% respectively. Find error in परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ठीक है, हम लोग को किस में एरर निकालना है? डेंसिटी में एरर निकालना है। परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना है? 1.5%। परसेंटेज एरर इन मास कितना है? 1%। अब निकालते हैं डेंसिटी। सोचिए डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी रो इक्वल टू एम अपान वी, यही होता है भाई। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान क्या? वॉल्यूम। एम अपान वी, रो इक्वल टू होता है एम अपान वी। तो रो इक्वल टू हम लोगों ने लिखा क्या? एम अपान वी, मास अपान वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम यहां पर देखिए, वॉल्यूम तो कहीं दिया नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? इसको लेंथ के टर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? मास अपान एल क्यूब, साइड का क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है भाई? साइड का क्यूब, याद होना चाहिए। चलिए अब बस कुछ नहीं करना है। एरर डेल्टा रो अपान रो कितना हो गया? डेल्टा एम अपान एम, एक ही बार मैक्सिमम कर दें क्या? चलो, प्लस 3 डेल्टा एल अपान क्या? एल। 3 डेल्टा एल अपान एल हो गया। परसेंटेज एरर डेल्टा रो अपान रो मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू डेल्टा एम अपान एम मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 डेल्टा एल अपान एल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एम मल्टीप्लाई एम इंटू 100 कितना होगा? डेल्टा एम अपान एम कितना? 1 पॉइंट, एम में कितना भाई? मास में 1%। तो ये हुआ 1% प्लस एल में कितना? अब ये महसूस ने पहले दिया है लेंथ, तो इसका वाला ही 1.5 रख देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, वो ध्यान देना कि इसमें एरर कितना है? 1% प्लस 3 और डेल्टा एल 1.5%। कितना हुआ? 1% और प्लस 3 मल्टीप्लाई ये 4.5 कितना हो गया? 5.5%। कितना आ गया? 5.5% का एरर आया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। फिर इसके बाद से अलग तरह का क्वेश्चंस एक बताएंगे जो मिक्सअप रहेगा, मल्टीप्लाई भी रहेगा, एडिशंस भी रहेगा। उस तरह के क्वेश्चंस दोनों का मिक्सअप वाला एक क्वेश्चन बता दिया जाएगा, फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए।